महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 7 दिन हो चुके हैं। महायुति को प्रचंड जीत भी मिली है, लेकिन अभी भी राज्य में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है, लेकिन सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यानी सब कुछ तैयार है, लेकिन सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर रस्साकशी जारी है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए थे, जहां उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सतारा में शिंदे ने सीएम पद को लेकर जो जवाब दिया, उससे तस्वीर भी साफ होती दिख रही है। उन्होंने साफ कह दिया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो फैसला लेंगे वो उनको मंजूर होगा। सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। शिंदे के बयान से महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके बारे में कयास लगाए जाने लगे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से ही सीएम पद को लेकर शिंदे की नाराजगी की खबरें आ रही थीं। हालांकि उन्होंने खारिज भी कर दिया था, लेकिन आज बार बार कुरेदे जाने पर भी शिंदे ने महाराष्ट्र की विकास की कहानी बता डाली। इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला। दरअसल महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा, इस पर खींचातानी हो रही है। विपक्ष भी हमले कर रहा है। संजय राउत तो लगातार महायुति को निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहुमत होने के बाद भी महायुति नेता नहीं चुन पा रही है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। 10 दिन हो गए। संजय राउत ने महायुति पर हमला बोला तो बीजेपी भी भला कहां चुप रहती। उसने भी लगे हाथों राउत पर चुटकी ले ली। संजय राउत के इंतजार का 5 दिसंबर को अंत होगा। 5 दिसंबर शाम को 5 बजे महाराष्ट्र को फिर एक बार बढ़िया मुख्यमंत्री मिलेगा। हालांकि एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे या नहीं ये जल्द तय हो जाएगा, लेकिन ये दावा जरूर किया कि उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए कभी छुट्टी नहीं ली। दिन रात एक कर दिया, लेकिन कुर्सी बरकरार रहेगी या नहीं इस पर जवाब दिया, लेकिन दार्शनिक अंदाज में। हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है। इसके पीछे हम काम करेंगे। बीजेपी के मुताबिक सीएम का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। शिंदे भले ही सीएम कौन बनेगा न बता पाए, लेकिन उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम रहे एनसीपी के अजित पवार ने कह दिया कि नया सीएम बीजेपी से ही होगा। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले 2 पक्षाचे 2 उपमुख्यमंत्री होतील। महाराष्ट्र में सीएम पद की टेंशन सिर्फ महायुति की नहीं है। महाविकास अघाड़ी भी शिंदे पर हमला करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। जब तक शिंदे काम आए यूज किया और अब सीएम की कुर्सी भी छीनने में लगी हुई है। जब इस्तेमाल कर लिया, उन सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी राजनीतिक
में कहीं भी विश्वसनीयता नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तो महाराष्ट्र में सीएम पद की रस्साकशी को लेकर यहां तक कह दिया कि सब कुछ बीजेपी की मर्जी से तय हो रहा है, संविधान को दरकिनार कर दिया गया है। वो भी ओत ले, उनको हमारी शुभेच्छा है, लेकिन ये पूरी अनार्की होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? सीएम कोई भी बने, लेकिन शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अपने मतभेदों को बाहर आने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि शिंदे की तबीयत के बारे में जानकारी के लिए देवेंद्र फडणवीस ने उनको फोन भी किया। कयास लगाए जाने लगे कि लगता है सुलह हो गई है, लेकिन बात आई गई हो गई। इस बीच बैठकों का दौर जारी है। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान पर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, लेकिन ये कौन होगा, आधिकारिक तौर पर कोई भी अब तक ये नहीं बता पा रहा है। मतलब सस्पेंस का दौर अभी जारी है।